नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का नौकरी पिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज अपना बात कर रहे हैं अगली अपनी जो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है गुरुत्वाकर्षण बल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी वगैरह में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया भाई? न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? न्यूटन को, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान वो सबसे ज़्यादा किस पे, कौन से सिद्धांत पे टिकी हुई है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका मुख्य कारण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा भाई? गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान शून्य होगा? निम्न में से किस स्थान पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होगा? तो ध्यान रखना, ग्रेविटी का जो मान शून्य होता है वो किस पे होता है भाई? भूमध्य रेखा पे। किस पे होता है? भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस स्थान पर जो गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक हो जाएगा ध्रुवों पर। जो पोल्स होंगे उन पे तो क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जो भूमध्य रेखा उस पर क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से पृथ्वी पर जी का मान कम कहाँ होगा? यानी जो पृथ्वी पे अगर जी के गुरुत्वाकर्षण बल की मान की बात करें तो वो कहाँ पे कम होगा? तो ध्यान रखना, वो कहाँ पे कम होगा भाई? भूमध्य रेखा पे। जो अभी पहले क्वेश्चन आया था, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, तो ध्यान रखना अपने को इस क्वेश्चन के बारे में। किस स्थान पर भार पृथ्वी से 1/6 गुणा हो जाता है? 1/6 गुणा हो जाता है। तो ध्यान रखना, कहाँ पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा पे पृथ्वी का भार कितना हो जाएगा? 1/6 गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जी का मान बदलने से प्रभावित होने वाली राशि है। जी का मान बदलने से, ग्रेविटी का मान बदलने से कौन बदलेगा भाई? भार। कौन प्रभावित होगा? भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेड़ हिलाने पर फल का गिरना किसका उदाहरण है? पेड़ हिलाने पर फलों का गिरना किसका उदाहरण है? मोस्ट कर लेना, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, जो गति का जो प्रथम नियम है उसका सिद्धांत ये कि पेड़ हिलाने पर फलों का गिरना किस, कौन से नियम में पढ़ते अपने? गति के प्रथम नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ जाना किसका उदाहरण है? ध्यान रखना, किसका हो जाएगा? गति के तृतीय नियम का। किसका हो जाएगा? गति के तृतीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? ध्यान रखना, रॉकेट भी कौन से नियम से उड़ेगा भाई? गति के तृतीय नियम से। कौन से नियम से? गति के तृतीय नियम से। पृथ्वी का प्लायन वेग है। पृथ्वी का प्लायन वेग है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो प्लायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है भाई? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट बात करिए, चंद्रमा का प्लायन वेग है, और चंद्रमा का ध्यान रखना कितना होगा? 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 2.31 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु गिराई जावे तो वह वस्तु नीचे गिरती है या ऊपर जाती है, यान के साथ चलेगी या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो वस्तु है वो किसके साथ, उसमें क्या होगा? यान के साथ चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल है। दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल है। तो ध्यान रखना, दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? 24 घंटे। कितना होगा भाई? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल। तो ध्यान रखना, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाए तो जो ग्रेविटी है वो बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो ग्रेविटी वो क्या होगी? बढ़ती है। क्या होगी? ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपग्रह में बैठा व्यक्ति का भार होगा
उपग्रह में बैठे व्यक्ति का भार होगा। तो ध्यान रखना, उपग्रह में बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण है। अपन जब अंतरिक्ष यान में जाते हैं तो अपने को भार कम लगता है, देखते ना अपन कि वहाँ पे इंसान उड़ता रहता है, तो उसके भारहीनता अनुभव होने का क्या कारण? तो ध्यान रखना क्या होगा? शून्य गुरुत्व, यानी वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा? जीरो होगा। इसलिए वहाँ पे आदमी क्या होता है? उड़ता रहता है, यानी भारहीनता का अनुभव होता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने भी जो 20 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज थी वो कंप्लीट है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।